हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आपने हमारे थंबनेल पे देखा कि हाँ, आज हम आपको पढ़ाएंगे जापानी ट्रिक। तो जो जापानी ट्रिक है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन को लेकर के है कि किस तरह से हम किन्हीं भी नंबर्स को जापानी ट्रिक के थ्रू बड़े ही इजी स्टेप्स में, बड़े ही इजी तरीके से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम उससे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपनी इस ट्रिक की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह से हम किन्हीं भी नंबर्स का मल्टीप्लाई बड़े ही इजी तरीके से इससे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आपको किसी ने कहा कि 4 6 जा, तो आप बता देते हैं कि 4 6 जा मतलब 4 6 जा होता है आपका 24। एकदम इजी, ये तो आपकी 4 की टेबल थी। अब इससे हम बड़े नंबर में बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपसे किसी ने कहा 10 into 12, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि 12 10 120। लेकिन जो और भी नंबर्स हैं, तो आखिरकार इन नंबर से हम किस तरह से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक की जिसको कि आप जापानी मैजिक ट्रिक भी कह सकते हैं। इसके थ्रू आप बड़े ही इजी तरीके से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 into 13। अभी तक हमने जब हम इसे सॉल्व करते हैं अपने इजी मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको पता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन सभी को कैसे करना है। लेकिन जब हम जापानी ट्रिक का यूज करेंगे तो हमको यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 सिंगल लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हम बढ़ते हैं 2, तो थोड़ा दूरी पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लाइंस को भी ड्रॉ कर देते हैं। अब आगे आपको करना क्या होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 13, तो अब हम अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे सीधे जो 1 और 2 नंबर्स थे हमारे, उसको हमने यहाँ पे स्लैंट लाइन के रूप में लिख दिया। अब जब हम जो हमारे अगले नंबर से उनको यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ पे ये 1 लाइन एक ड्रॉ की। इसके बाद आप देखेंगे आ रहा है 3, तो हम यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 3 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब हमको इसका आंसर लाना है। आंसर हम कैसे लाएंगे, बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। इसके लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं और जो यहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की है, इनके थ्रू हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसका यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद जहां जहां भी एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे ये और ये पॉइंट, इधर ये और आपका ये पॉइंट, तो यहाँ पे टोटल ये 6 पॉइंट पे कट करती हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको करना क्या होगा, इस एरिया को हम अलग कैप्चर करते हैं और इस एरिया को हम अलग कैप्चर करते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये जहां जहां पे लाइन से दूसरे को कट कर रही है, वहां हम इसे काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको टोटल कितने नंबर्स मिल गए, 6, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6। इसके बाद जो आपकी ये लाइंस हैं और ये लाइंस, इनको हम आपस में ऐड करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5, यानी कि 1 2 3 और 4 और ये आपका आ गया 5। इस 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको एक और पॉइंट मिल रहा है अलग से, तो हम इसको फिर लिख देंगे 1। तो इस तरह से ये जो आपको नंबर मिल गया 156 156, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 12 into 13 करने में आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 156। आप इसको कैलकुलेटर से तुरंत सॉल्व करके भी देख सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए आपको हम इसके लिए एक दो एग्जांपल दे देते हैं, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आखिरकार ये वास्तव में एकदम करेक्ट आ रहा है, इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक नंबर लिख लिया 25 into 26। तो अब देखिए, अभी आपको हमने ट्रिक बताई कि किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे लाइंस के थ्रू। ठीक इसी तरह से हम 25 into 26 को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 2 और ये 5। इसके बाद हम आते हैं अपनी स्टैंडिंग लाइन की तरफ। तो 1 2, यहाँ पे हमने 2 स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ की। इसके बाद हम बढ़ते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे यहाँ पे आ गए 6 लाइंस। अब देखिए यहाँ पे 6
लाइन्स आपकी स्टैंडिंग हो गई और 5 आपकी यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन्स। अब हम इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 29 और ये हो गया आपका यहाँ पे 30। हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हम दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, दोनों को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 30, तो 30 मीन्स ये आपका हो गया यहाँ पे 0 और हम जो हमारा 3 बचा उसको हम यहाँ पे कैरी फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हम हासिल के रूप में लिख देते हैं। आगे आप देखेंगे कि आपकी 2 लाइन्स ये जा रही है और जब ये 6 लाइन्स आ रही है तो आप उसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 6 2 12 और 3 आप उस पे ऐड कीजिए 15 और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आप यहाँ पे 10 और 15 को जब ऐड करेंगे तो आपका ये हो गया 25, आपकी यहाँ पे आ गई 5 और कैरी आपकी बची यहाँ पे 2 और 2 और 4 मिलकर के आपका यहाँ पे हो गया 6। तो इस तरह से जब हमने 25 इंटू 26 किया तो जो आपकी वैल्यू आई वो यहाँ पे आ रही है 650। तो आप बड़े इजी तरीके से इसको आप तुरंत सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक नया नंबर लेते हैं आपका 30 इंटू 52। अब जब हमने यहाँ पे नंबर लिया 30 इंटू 52 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए हमने यहाँ पे 30 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट जो यहाँ में यूनिट डिजिट नंबर आ रहा है वो आपको मिल रहा है 0। तो अगर कभी 0 की कंडीशन आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारी मेथड सेम है 1 2 3 लाइन, फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 मीन्स अगर 1 होता तो हम 1 लाइन भी ड्रॉ कर देते, लेकिन जब 0 लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे कोई भी लाइन्स को ड्रॉ नहीं करना। और इसके बाद हमारा है 5, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2, तो 1 और आपका ये आ गया 2। अब जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमने यहाँ पे आपको पहले बताया कि हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, एक ये और दूसरा पार्ट आपका ये, बाकी इनको हम ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे लाइन्स होती थी तो उनको काउंट करते थे, लिखते थे। अगर यहाँ पे लाइन्स नहीं है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे लिख देना है 0। अब जो भी नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं और आप उनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आपका हुआ 0, तो 6 और 0 जब आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल गई 6। और ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो ये पॉइंट आपके कट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जितने भी पॉइंट्स कट हो रहे हैं इनको मिलाकर के टोटल आपका हो रहा है 58। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 1560, यानी कि 1560 आपका इसका आंसर आ गया। आपकी जो इसकी वैल्यू हो गई 1560। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं अब साथ साथ कि आखिरकार जो हमारी तो हो गए 2 डिजिट्स के नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें इससे भी बड़े नंबर्स मिल जाए, मतलब अगर आप देखें तो 3 डिजिट्स के नंबर, तो 3 डिजिट्स के नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी तक आप 2 डिजिट्स के नंबर को सॉल्व कर रहे थे, उसी तरह से आप 3 डिजिट्स के नंबर को सॉल्व करेंगे। बस उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ समझनी है हमारी ये इजी सी जापानी ट्रिक। तो ये देखिए आपका यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का 123 इंटू 240, यानी कि आपका 214। अब इनमें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने आपको जो हमारे 2 डिजिट वाले नंबर हैं उनके बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं जब थोड़ा बड़ा जो 3 डिजिट का नंबर है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने में आपको लगेगा मुश्किल से 10 सेकंड। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारी मेथड, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया, फिर आगे हम आते हैं 2 लाइन्स, तो हम थोड़ा सा गैप देते हैं और यहाँ पे हमने 2 लाइन्स भी ड्रॉ की। इसके बाद हम थोड़ा और गैप देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं 3 लाइन्स पर। तो यहाँ पे हमने 3 लाइन्स भी आपकी ड्रॉ कर दी। इसके बाद पहला नंबर हमारा 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 और 2। इसके बाद फिर आता है आपका 1, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 1, और फिर आता है आपका 4, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 4। अब आप देखिए अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का आपका जो पहले का कंसेप्ट है वही आपका चलेगा। सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको इस वाले जो हमारा ये सबसे लोअर वाला बॉक्स बन रहा है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे साइड में अलग करते हैं। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है, हम आते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड हमारा ये, इसको हमने यहाँ पे अलग किया। इसके बाद थर्ड हमारा ये इधर से सारा का सारा नंबर एक साथ काउंट होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगला जो हमारा वो आपका आ जाएगा ये अलग, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये अलग। तो इस तरह से आप इसको आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना फास्ट आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हैं, टोटल बॉक्स हो रहा है आपके यहाँ पे 12,
तो 12 की आपकी आ गई 2 और कैरी में यहाँ पे बच गया आपका 1, तो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और जो हमारा 1 है वो यहाँ पे फिर से कैरी में आ गया। इसके यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 की आपकी यहाँ पे आ गई 3 और कैरी बचा आपका 1, उसको हमने यहाँ पे लिखा 1 1 2 और ये 4 पॉइंट्स आपके ये हो गए। तो टोटल आपका यहाँ पे वैल्यू जो हुई वो हुई आपकी यहाँ पे 6 और ये बच रहा है आपका लास्ट में 2। तो इस तरह से जब आप 3 डिजिट के नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा और आप बड़े से बड़े नंबर्स को इस जापानी ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 22 into 21। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे टाइमर देखिएगा और हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही मुश्किल से इसे 10 सेकंड लगेगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1 2 ये आपका आया 2 और ये 2 और 4 6 और ये 4 हो गया आपका 462। तो आप यहाँ पे टाइमर में भी चेक करिए, आपका जो आंसर आया वो मुश्किल से 10 सेकंड में नहीं लगा, उसके पहले ही आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से जो हमारी मैजिक ट्रिक है इसके थ्रू आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।